तो कल जो हमने सुना वो भी हर दिन ऐसा ही होता है। अहो, क्यों? ऐसा फीलिंग आपका है कि नहीं? हर दिन गुरुजी एक अलग स्तर पर ले जा रहे हैं। कल का रिकैप कर लेते हैं संक्षिप्त में। तो कल लॉर्ड ऑफ डेथ नचिकेता को यही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, दो सूचनाएं। एक, सेल्फ एफर्ट, खुद पुरुषार्थ करके अपनी इंद्रिया बलिष्ठ बनाओ और सेंस ऑब्जेक्ट से फिर सेंस की और सेंस से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से अपनी इंद्रियों को काबू करो। सेल्फ एफर्ट, और अकेले सेल्फ एफर्ट से नहीं होगा, इसके साथ ग्रेस भी चाहिए, कृपा भी चाहिए। एफर्ट वो दिखती है भाई, मैं यदि ये सेशन लेने की यदि एफर्ट लगा रहा हूं तो ये आपको ऑब्वियस है, दिखती है। लेकिन ग्रेस वो अदृश्य पार्ट है, वो दिखती नहीं है, महसूस होती है। जिस तरह बॉडी है लेकिन मन का कोई शेप नहीं है, शरीर रूप में है, मन अरूप है। तो वी आर ए मिक्सचर ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो फॉर्म और फॉर्मलेस, ये इसका कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए दो प्रकार के रूल्स या दो प्रकार की सूचनाएं अलग अलग स्तर पर काम आती है, गुरुजी ने ये कहा था। इसलिए पुरुषार्थ और कृपा। और ये भी कहा, बुद्धि, बुद्धि को जगाओ, बुद्धि पर नियंत्रण। तो कैसे करिए? तो याद आ गया, जस्ट गिव ए वेकअप कॉल। आप जब एक वेकअप कॉल देते हो ना, सडनली यू कम टू दिस मोमेंट, हु, व्हाट, वेयर, हाउ, whom, एकदम आप सजग होकर इस क्षण में पूर्ण रूप से आ जाते हो। और ये जब बुद्धि में हाइटेंड अवेयरनेस जग जाती है तो वो बोधपूर्ण होती है, बोध मात्र, यानी बोध वो ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान में स्थिति है। बोध मीन्स विजडम। तो जब बोध मात्र का अनुभव हो जाता है, बस फिर अनुभूति बहुत जल्दी हो जाती है। तो कल बहुत सारी अलग अलग बातें हुई थी। गुरुजी स्पिरिट की बातें भी बता रहे थे कि आपने कठोपनिषद सुना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉजल बॉडी या जो हमारी आत्मा है, सेल्फ है, उसका शेप कैसा है? अंगूठा, और फर्स्ट रिंग के ऊपर यानी इतना है। और ये कोई मटेरियल का आत्मा नहीं बना है, कोई मैटर या पदार्थ या जिस तरह अंगूठा बना है उस तरह का नहीं है। वो एक प्रकाश है, ज्योत है, जो दिव्य है, अनंत है, प्रेममय है, प्रकाशमान है। और वो सोल शरीर के किस भाग में है? तो कहा हृदय में। और हृदय दो प्रकार के बताए, दो हार्ट्स होते हैं। एक फिजिकल हार्ट जो ब्लड पंप करके हृदय पूरे शरीर में पहुंचाता है, उस हार्ट की बात नहीं कर रहे थे। एक इमोशनल हार्ट है, भावनात्मक हृदय, जिसको आप सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी कह सकते हो। वो सटल बॉडी यानी वो हार्ट के अंदर ये प्रकाश रूपी अंगूठे के शेप की वो ज्योत है, आत्मा के रूप में। यानी स्थूल शरीर बॉडी हो गई, सूक्ष्म शरीर वो इमोशनल हार्ट, और उसके अंदर वो कारण शरीर, कोजल बॉडी। आप समझ पा रहे हैं? तो जब शरीर छूटता है तो स्पर्श, स्वाद और स्मेल ये चली जाती है, साउंड और साइट रहते हैं। और यदि वो इंप्रेशंस बहुत गहरी हैं तो ये शरीर रूपी फुग्गा फूटते ही ये रबर बलून, जो सटल बॉडी का बलून है, वो चिपक जाएगा कोजल बॉडी से, आत्मा, अंगूठे से। तो कल बता रहे थे गुरुजी, बलून जब ब्लो हुआ हुआ हो तो कुछ लिखा है तो उसको पोंछ सकते हैं, लेकिन बलून बस्ट होके उसका रबर एकदम स्क्वीज हो जाए फिर पोंछना मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाए।
तो इसलिए मनुष्य का अवतार मिला है, तो सारी इंप्रेशंस को हम ध्यान के द्वारा दूर करके जब हम शरीर छोड़ते हैं तो सीधा ये कॉजल बॉडी, कारण शरीर, वो यूनिवर्सल सेल्फ के साथ मर्ज हो जाता है। इसका एक सुंदर एग्जाम्पल दिया कि देखो सूरज एक ही है, लेकिन आप अपनी खिड़की से देखते हो तो 100% नजर आता है, 100% नजर आता है। तो आप ये नहीं कह सकते मेरे घर में से सूरज 100% दिख रहा है तो बाजू वाले के घर में क्यों 100% दिखना चाहिए, यहाँ दिख रहा है तो वहां नहीं दिखना चाहिए। अरे भाई वहां भी दिख रहा है और 100% वहां भी दिख रहा है। एक ही सूरज होते हुए जिस तरफ सूर्य उदय होता है उस उन देशों में जितने लाखों करोड़ों घर हैं, वो करोड़ों घर में सूरज पूरा 100% आता है। आप समझ रहे हो? एक ही यूनिवर्सल सोल है, लेकिन वो सोल हर शरीर में पूर्ण रूप से आता है। इसलिए जब शरीर छूटता है और वो सेल्फ जो अभी तक हमारे भीतर था वो शरीर से बाहर निकलते ही यूनिवर्सल सोल में मर्ज हो जाता है। और तब हमें ये अनुभव में आता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ इट। वो सूरज अलग दिख रहा था, बाजू वाले का अलग लग रहा था, लेकिन एक ही सूरज हर शरीर में पूर्ण रूप से हर घर में था। इसी तरह एक ही आत्मा है यूनिवर्सल सेल्फ, और हम सबके भीतर वही आत्मा है पूर्ण रूप से। आई बात समझ में? यस, ये शॉर्टेस्ट मैंने वो रिकैप किया। अंत में गुरुजी ये कह रहे थे कि जो सांस से ही हमारा जीवन नहीं है, हम कई बार ये सोचते हैं कि सांस की वजह से ही हमारा जीवन है। एक स्तर पर, फिजिकल स्तर पर ये सच्चाई है, लेकिन सांस को चला कौन रहा है? कोई तो शक्ति है जो सांस को भी चला रही है भाई। तो जब आप एडवांस कोर्स के गहरे ध्यान में जब होल एंड एम्प्टी मेडिटेशन करते हो ना, अंत में गुरुजी एक मंत्र बोलते हैं, असंगोहम असंगोहम पुनः पुनः। ये मंत्र क्या है? वो डीप स्टेट, वो ध्यान कहो समाधि कहो, उसमें ये हमें अनुभूति होती है। ध्यान से सुनना, दिस बॉडी इज माइन बट आई एम नॉट द बॉडी। शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। सांस मेरी है लेकिन मैं सांस नहीं। आप देखो कई बार सुदर्शन क्रिया में गुरुजी सोहम सोहम बोल भी रहे हैं, आप चाहते हुए भी सांसें नहीं ले पाते हो, कुछ और गहराई में चले जाते हो। हैव यू हर्ड दिस एक्सपीरियंस? सांस मेरी है लेकिन मैं सांस नहीं, उस वक्त सांस मिस भी कर जाते हैं फिर भी हम जीते रहते हैं, लाइव होते हैं। इसी तरह मन मेरा है लेकिन मैं मन नहीं हूं, बुद्धि मेरी है, मैं बुद्धि नहीं। भावनाएं मेरे भीतर उठ रही है लेकिन मैं फिर भी भावना नहीं हूं। विचार मेरे भीतर उठ रहे लेकिन आई एम नॉट द थॉट्स। ये जब बुद्धि से नहीं, जब अनुभवगत हो जाता है तो यूनिवर्स के साथ आप जीते जी मर्ज होके वो ब्रह्मन का